हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कमांडो सागर। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी जीडी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से एसएससी जीडी के हिंदी में 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। तो आज हम सभी इसी टॉपिक का टॉप 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अग्रज। अगला है, जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज कहा जाता है। जिसे कभी जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अजय। ठीक है, क्या होगा? अजय। अगला है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। जो बहुत थोड़ा या फिर कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अल्पज्ञ। अगला है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अतिथि। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एसएससी जीडी के हिंदी में। वाक्यांश के लिए एक शब्द हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, तो आप लोग जो है इसे नोट भी करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जो कभी ना मरे उसे अमर कहा जाता है। ठीक है। अगला है, जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अतुलनीय। क्या होगा? अतुलनीय। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनुपम। अगला है, जो दिखाई ना दे। ठीक है, जो दिखाई ना दे, तो उससे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अप्रत्यक्ष या फिर अदृश्य। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। क्या? अकथनीय। अगला है, जो खाया ना जा सके उसे अखाद्य कहा जाता है। ठीक है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा अजात शत्रु। जो पहले कभी ना हुआ हो उससे अभूतपूर्व कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। अगला है, जिसकी गहराई का पता ना लग सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अथाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, जो नियम के अनुकूल ना हो। ठीक है, जो नियम के अनुकूल ना हो उसे अनियमित कहा जाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनन्य उपाय। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला है, जो कहा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकथित। ठीक है, तो आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा। एग्जाम्स में इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिसका कोई अर्थ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अर्थहीन। जिसका कोई अर्थ ना हो तो उसे अर्थहीन कहा जाता है। ठीक है। अगला है, जो इस लोक का ना हो, अलौकिक हो जाएगा। जो सहन ना किया जा सके, ठीक है, जो कुछ भी सहन ना किया जा सके उसे असहज कहा जाता है। आपको याद रखना है। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर। जिसका कोई आकार ना हो तो उसे निराकार कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। अगला है, जिसकी कोई सीमा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा असीम। जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे अविश्वसनीय कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, जो बीत चुका हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अतीत। क्या होगा? अतीत। आपको याद रखना है। इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। जो सब कुछ सहता हो उसे सहनशील या फिर सर्वसहा कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, जो कम बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मितभाषी। क्या होगा? मितभाषी। यह क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला देखते हैं, जो बहुत अधिक बोलता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वाचाल। क्या होगा? वाचाल। जो सत्य बोलता हो उसे सत्यवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, जिसकी पत्नी मर चुकी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विधुर। क्या होगा? विधुर। जिसका पति मर चुका हो उसे विधवा कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे दोस्तों नास्तिक कहा जाता है।
ठीक है, तो आप लोगों को नोट भी करते रहना है। चलिए अगला है, जंगल में लगने वाली आग। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दावानल या फिर दवाग्नि, ये दोनों ऑप्शन में कोई एक होगा। समुद्र में लगने वाली आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा बड़वानल या फिर बड़वाग्नि, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, पेट की आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जठराग्नि। क्या? जठराग्नि। जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ कहा जाता है। अगला है, जो उपकार को ना मानता हो उसे कृतज्ञ कहा जाता है। काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एसएससी में, एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अद्वितीय। क्या? अद्वितीय। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है और जो आंखों के सामने ना हो उसे परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कहा जाता है। ऑप्शन में वहाँ आपको परोक्ष मिलेगा या फिर अप्रत्यक्ष मिलेगा, दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक रहेगा, तो आपको दोनों याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 43, साहित्य से संबंध रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा साहित्यिक। जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार कहा जाता है। जो किए गए कार्य का फल भोगता है उसे कर्म भोगी कहा जाता है। ठीक है, जैसा कार्य करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। जो बहुत दूर की सोचता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दूरदर्शी। क्या होगा? दूरदर्शी। अगला है, जो इतिहास से संबंधित हो उसे ऐतिहासिक कहा जाता है। अगला देखते हैं, जो जानने की इच्छा रखता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन हैं, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कहा गया है, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। क्या होगा? मुमुक्षु। जीने की इच्छा, उसे जिजीविषा के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा युयुत्सु। ये क्वेश्चन भी एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला देखते हैं, जिसका कोई इलाज ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा असाध्य। जो आसानी से प्राप्त हो सके उसे सुलभ कहा जाता है। जो कठिनाई से प्राप्त हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। क्या होगा? दुर्लभ। अगला है, रात्रि में विचरण करने वाला, उसे निशाचर के नाम से जाना जाता है। मांस खाने वाला मांसाहारी होता है। अगला है, केवल फल सब्जी या फिर शाक खाने वाला, उसे शाकाहारी कहा जाता है। याद रखिएगा, सब कुछ खाने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सर्वाहारी। ठीक है, चलिए अगला है, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अंकिचन के नाम से जाना जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अंकिचन कहते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा द्विज। क्या होगा? द्विज। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में दया ना हो उसे निर्दय कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निर्मम। क्या होगा? निर्मम। अगला है, जो स्वयं पैदा हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा स्वयंभू। हाथ में शूल या फिर त्रिशूल धारण करने वाला, उसे शूलपाणी या फिर शिव कहा जाता है। ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है, हाथ में चक्र धारण करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा चक्रपाणी। क्या होगा? चक्रपाणी। जिसके हाथ में वीणा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा दोस्तों वीणा पानी या फिर सरस्वती जी। दोस्तों अगर आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही आप लोगों को इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, अनुकरण करने योग्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनुकरणीय। क्या होगा? अनुकरणीय। प्रशंसा करने योग्य, उसे प्रशंसनीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो पीने योग्य ना हो उसे अपेय कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अपेय। अगला है, जो पीने योग्य हो उसे पेय कहा जाता है। याद रखिएगा, जिसका वर्णन ना किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वर्णनातीत। ठीक है, चलिए आशा से अधिक, उसे आशातीत कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी के एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला है, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा स्वेच्छाचारी। क्या होगा? स्वेच्छाचारी। उसका मन होगा काम करेगा या फिर नहीं करेगा।
अगला है जो बिना वेतन के काम करे उसे अवेतनिक कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अवेतनिक। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें कहा गया है जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहा जाता है। अगला है जिसकी कोई उपमा ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनुपम। क्या होगा? अनुपम। जो आँखों से देखा जा सके। ठीक है, तो चक्षुष से कहा जाता है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पथ या फिर मार्ग पर चलने वाला, पथिक। क्या होगा? पथिक। जो शरण में आया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा शरणागत। एक ही समय में होने वाला उसे समकालीन कहा जाता है। सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी कहा जाता है। जो स्वयं का भला चाहता हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा स्वार्थी। जो अपने बारे में ही काम करता है, सोचते रहता है, तो उसे स्वार्थी कहा जाता है। अगला है दूसरों का भला करने वाला, उसे परोपकारी कहा जाता है। सही आंसर होगा परोपकारी। हमारा अगला है अगला क्वेश्चन है जो बिना सोचे समझे विश्वास कर ले। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अंधविश्वासी। क्या होगा? अंधविश्वासी। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। आइए अगला है जो कठिनाई से बचे उसे गरिष्ठ या फिर गुरुपाक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला है जो आसानी से पचे उसे सुपाच्य कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है जिसका कोई स्वामी या रक्षक ना हो। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसका सही आंसर होगा अनाथ। दोस्तों आप एसएससी जीडी के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी पूछा जाता है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी आप सभी के एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चन को नोट भी करते जाइएगा। अगला है जिसका स्वामी या फिर रक्षक मौजूद हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सनाथ। जो गुप्त रूप से रहता हो उसे छद्मवेशी या फिर छद्मवासी के नाम से जाना जाता है। अगला है जो सब जगह व्याप्त हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सर्वव्यापी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, जिसकी बुद्धि तीव्र हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कुशाग्र बुद्धि। क्या? कुशाग्र बुद्धि। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसे एकाग्र चित्त के नाम से जाना जाता है। जो केवल अपने मतलब से काम रखे उसे स्वार्थी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अगला है जो दूसरों के स्थान पर कार्य करे उसे स्थानपात्र के नाम से जाना जाता है। संध्या और रात के बीच का समय क्या कहलाता है? गोधूली या फिर प्रदोष काल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा या फिर इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला है रात का मध्य भागे। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निषिद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया है सूर्य निकलने से पहले का समय। ठीक है, उसे उषा काल या फिर ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जिसकी ग्रीवा या फिर गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा सुग्रीव। जो केवल नाम का है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा नाम मात्र या फिर नामधारी। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आज का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें कहा गया है जिसमें किसी का कोई नियंत्रण ना हो उसे निरंकुश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरंकुश। तो ये था दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द का टॉप 100 क्वेश्चंस। मेरे भाई आप एसएससी जीडी के अलावा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।